अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। पाकिस्तान में किस तरह खूबसूरत लड़कियों को फ़रोख्त किया जाता है, बाकायदा तौर पे इसके जो ख़रीदने वाले हैं वो कौन लोग हैं, किस तरह इन लड़कियों को वहाँ तक पहुँचाया जाता है, कौन ये सब काम करता है। ये बड़ा अहम प्रोग्राम है। जो लोग भी देखें इसे आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि आपकी बच्चियाँ महफूज रह सकें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लड़की है इसके साथ क्या हुआ, फिर इस पर बात भी करेंगे। ये कहती कि मैं बस स्टॉप पे बैठी हुई थी और फिर मुझे एक ख़तून वहाँ पे मिले और उसने कहा अकेली यहाँ पे बैठी हो, बस अभी लेट है, तुम मेरे घर आ जाओ। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि ये शादीशुदा है और ये उसकी बातों में कैसे आ गई। और फिर ये उसके घर चली गई। घर जाने के बाद इसको चाय उसने पेश की, चाय में कुछ मिला दिया, ये बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद फिर इसे उस जगह पे पहुंचा दिया गया जहाँ पे लोग आके लड़कियां ख़रीदते हैं, औरतें ख़रीदते हैं और फिर उनके साथ निकाह करते हैं या नहीं करते, ये एक अलग कहानी है। आपको मैं ये बता देता हूँ कि बड़ी मैंने तेज़ी के साथ इसलिए आपको बताया कि इस तरह बेशुमार वाक़यात हैं। कई लड़कियां दाता दरबार गई, वहाँ से उनको कुछ ऐसी चीज़ दे दी गई, बिस्किट वगैरह, वे बेहोश होगी और फिर वहाँ से भी लोग उठा के उसको ले गए और फिर उनको भी फ़रोख्त किया गया। दरबारों पे भी इस तरह के काम होते हैं और इस तरह के लोग ताड़ में रहते हैं कि कहाँ पे अकेली लड़की, और लड़के भी नहीं ये छोड़ते, मैं आपको बता दूं। मगर आज बात करेंगे ख़वातीन की है। तो लड़कियों को वहाँ से उठाकर, जो इसने बताया कि 1 महीना ये वहाँ पे रही, 1 महीने के बाद बारा ये तो वहाँ से जान छुड़ाने में कामयाब होगी। इसका भी कोई 4.5 लाख रुपए का सौदा हुआ और फिर इसने बताया कि 30 लड़कियां 1 महीने में तकरीबन वहाँ पे पहुंची और वो फ़रोख्त हुई। ये देख लें, एक जो ग्रुप है, जो एक ग्रोह है, माफिया है वहाँ पे, उसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। कितने ग्रुप इस तरह के काम कर रहे हैं। इसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब मुलव्वस हैं। पाकिस्तान की तो ये हालत है आजकल। आपको मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कनाडा से एक 70-75 साल की औरत ने 35 साल के लड़के के साथ शादी कर ली। वो कहते किसी तरह भी सिस्टम चलना चाहिए, यहाँ से निकलो, पैसे आने चाहिए। उसके लिए इन लड़कियों से फिर जो ख़रीदी जाती है, ये नहीं कि निकाह ही किया जाता, इनसे धंधा करवाया जाता है और इनको फिर अपने काबू में कर लिया जाता है। ये भाग नहीं सकती, इनको ताले में रखा जाता है। अगर 1 महीने में 30 लड़कियां वहाँ पे पहुंची जवान, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरे पाकिस्तान में कितना बड़ा ये बिज़नेस है, कितना बड़ा कारोबार है इन लोगों का। और इस पर एक बड़ी अहम चीज़ मैं बता दूं कि पुलिस के जो आशिवार के बगैर ये काम नहीं चलता। पुलिस को भी पैसे दिए जाते हैं। हो सकता है वहाँ पे आपके वो ताकतवर हल्के भी मुलव्वस हों। पिछले दिनों जो बहावलपुर में स्कैंडल सामने आया था, उसमें आप सबके इल्म में है कि वो खबर गायब होगी, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो ताकतवर फौज है उसके बंदे मुलव्वस हैं और जिसकी वजह से फिर वो केस ही दब गया। 5500 वीडियो थी, इनके ख्याल में वो 5500 की 5500 ही गलत है। कमीशन ने फौरन फैसला कर दिया। ये औरतों का धंधा वहां तक सिर्फ नहीं रहता, कई दुबई पहुंचा दी जाती हैं, कई दुबई पहुंच जाती हैं, वहां फिर उनसे धंधा करवाया जाता है और उनको लालच भी ये दिया जाता है कि आपको पाकिस्तान से हम दुबई भिजवा लेंगे, वहाँ पे आपका ये काम होगा बड़ा साफ़ सुथरा। बाद में वहाँ जाके कुछ ऐसी वीडियो मंजर आम पर भी आई हैं कि जिसमें वो लड़की मिन्नतें कर रही है कि मेरी जान छोड़ दो, तो ये छोड़ नहीं रहे। पिछले दिनों दो लड़कियां थी, वो बुरके में थी, नकाब में थी, वो भी रो रही थी कि हमारे साथ यहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है दुबई में और हमें बेचा जाता है। वहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं, आपको पता है कितनी बड़ी मंडी है दुबई में भी। तो ये इंटरनेशनल जो धंधा चल रहा है, ये नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है, गवर्नमेंट को भी सब पता है, हर एक को इस चीज़ का पता है। अब इस लड़की से जब पूछा गया कि कौन लोग ख़रीदार होते हैं, वो कहती ज़्यादा बूढ़े होते हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं ज़्यादा,
और वो लड़कियां जो 20 साल 18 साल 24 साल, वो उनको 4-4 लाख 5-5 लाख 6-6 लाख 4 लाख रुपया, यहाँ जो लोग यूरोप में रहते हैं, जो मेरा ख्याल है इंग्लैंड में भी रहते हैं, उनको पता ही है कि 4 लाख कोई 1000 पाउंड बनता है। एरो में देख रहे को 1200-1300 एरो, डॉलर भी इसी तरह बनते हैं। इसमें आपको पाकिस्तान में एक लड़की मिल जाती है, उसको फिर ये मशीन बना देते हैं कि ये पैसे कमाने वाली मशीन है, और फिर वो बेचारी की किस्मत है कि वहाँ से निकल पाती है या नहीं पाती। अगर निकल आए तो जो घर वाले हैं वो भी उसको रखने को तैयार नहीं। हमारा माशरा कुछ इस तरह का होता है, वो ये नहीं देखते कि इसको ज़बरदस्ती उठाया गया। और मैंने कई सोशल मीडिया पे ऐसे भी देखे हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको भी जो लोग घरों से अकेले घर कहते हैं वहाँ से सामान ले आओ, दुकान से ले आओ, इधर से ले आओ, उधर से ले आओ, कई दफ़ा वो भी घर नहीं पहुँचती। बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। एक तो जो जवान लड़कियां, सबसे पहले उनको अकेले नहीं घर से निकलना चाहिए, और फिर कोई बंदा भी आके आपको लालच दे किसी, क्योंकि लालच में इंसान मरता है। हमेशा जब भी आपका बेड़ा गर्क होगा उसमें आपको सबसे पहला जो होता है कि लालच दिया जाता है, और इंसान है वो लालच में आ जाता है, और लालच में आने के बाद वो फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। कई लोग होते हैं बड़ी तेज़ी के साथ अमीर होना चाहते हैं, ये लड़कियां हैं लड़के हैं, उन्होंने आईफोन देखते हैं, वो गाड़ी देखते, कोठी देखते, वो काबू में आ जाते, और फिर जब वो लोग इनको काबू कर लेते हैं तो ये उस वक्त बिल्कुल इनको नज़र नहीं आ रहा होता, आंधे होते हैं कि इनका धंधा क्या है, इनका कारोबार क्या है, इनका क्या हिसाब किताब है, कोई इंक्वायरी नहीं करते। दुबई में तो ऐसी लड़कियां भी पहुंचाई गई जो शादी करके लेके गई और वहां जाके धंधा करवाते। और मैं ये प्रोग्राम तो थोड़ा लंबा हो जाना, यूरोप में भी कई लड़कियां इस तरह काबू करके उनको नशे पे लगाया जाता है, नशे के बाद उनसे भी धंधा करवाया जाता है। उसमें कई हमारी एशियन लड़कियां भी काबू आ जाती हैं, जर्मन भी। पिछले दिनों एक जर्मन लड़की की मैं सुन रहा था कहानी के, वो कह रही थी कि मुझे इस तरह इन्होंने फंसाया, मैं घर में परेशान थी। कई चीज़ें इसमें पाकिस्तान में लोग हों या यूरोप में हो, जिन घरों में सिस्टम ठीक नहीं है, वो लड़कियां परेशान रहती हैं, वो फिर बाहर के माहौल को तरजीह देती हैं। तो हमने घरों के हालात को भी देखना होगा। तो जनाब, यूरोप हो पाकिस्तान हो, मगर यहाँ पे इतना आपको पता है कि होता है कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसे नहीं है कि 30 लड़कियां लालच दे के ले गई और बेच दी। इस तरह का नहीं, इक्का दुक्का वाक़यात यहाँ पे भी होते हैं, हो सकता है ज़्यादा ही होते हो। तो ये बच्चियाँ जो भी हमारे प्रोग्राम देखती हैं, जो भी जहाँ भी देखते हैं, उन्हें बड़ी एहतियात करनी चाहिए, लालच से बचना चाहिए। मैंने कई दफ़ा देखा ये सोशल मीडिया पे लोग एक मज़ाहिया प्रोग्राम करते हैं कि आप इतने पैसों के लिए इस लड़की को छोड़ दोगे, इतने पैसों के लिए इस लड़के को छोड़ दोगे। वो लालच में आ जाते हैं, वो कहते हैं हाँ छोड़ देंगे। ये हालात हमारे पाकिस्तान के हुए हैं कि जहाँ से जो मिलता है बंदा कहता है मुझे कोई अपनी ज़िंदगी तब्दील करने के लिए कुछ तो मिला ना, कोई मौका नहीं छोड़ते। फिर बेशुमार लड़कियां हैं वो ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं, उनकी वीडियो बन जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। अब इस पर मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, मगर आज भी वही हालात है। आप जितने मर्जी प्रोग्राम कर लें, लेकिन कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। तब्दीली ना नज़र आने की वजह यह है कि लोग सुनते नहीं हैं, लोग गौर नहीं करते बात पे। तालीम की कमी है, तालीम याफ्ता भी काबू में आ जाते हैं। तो जनाब, अपनी बच्चियों को अलहदा ना भेजें कहीं पे भी, सफ़र के लिए भी जब भी जाएं कोई ना कोई साथ हो। अगर माँ भी साथ हो तो कोई ये ना मुतासर ना हो कि ये जनाब बड़ा अमीर आदमी, उसने हमारी मदद की, उसने ये किया, उसने वो किया। क्योंकि जिसने भी गेम डालनी है कोई ना कोई पहले हड्डी आपको डालनी है, फिर वो हड्डी के ज़रिए आप पे कंट्रोल हासिल करेगा। इस पर कितना भी लंबा प्रोग्राम कर लो, मेरा ख्याल है ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बहरहाल ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में, इंडिया में भी बेशुमार इस तरह के केस है, बांग्लादेश में भी है। आज मैं देख रहा था एक अरब मुल्क है, मिस्र है शायद या शाम था, वहाँ पे भी लड़कियाँ फ़रोख्त हो रही थी। वो नकाब उठाते थे, बूढ़े बूढ़े आके बस वो सौदा करते थे, ले जाते थे।
ये मुसलमानों ममालिक की ये हालत है। मंडी लगी हुई थी वहाँ पे, आज भी दुनिया कहाँ पे पहुँच गई, मगर हम वहीं घूम रहे हैं। जब भी देखते हैं तो हमारे इस्लामी मुल्कों में इस तरह के वाक़यात बड़ा अफसोसनाक है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।